Hello everyone, welcome back to yours Arman classes and please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. स्टूडेंट अरमान सर करवा रहे थे आपको ऑलिव बोर्ड की सीरीज़, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज जो लेक्चर है वो मैं ऑलिव बोर्ड से लेके आई हूँ। आपको मैं ज्योग्राफी करा रही थी, सो मैंने वही कंपोनेंट आपको पहले मैं आपको वही जो है ज्योग्राफी जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद ही हम कोई दूसरा जो कंपोनेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी का हमने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया नहीं किया था, तो आज हम फिजियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर की। तो स्टूडेंट इसमें जो डिफरेंट फिजिकल फीचर आते हैं इंडिया में, आपको पता है इंडिया में बहुत से फिजिकल फीचर जो हैं, मैक्सिमम जो हैं सभी फिजिकल फीचर हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो हम आज इसी के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे ऑलिव बोर्ड की सीरीज़ को। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इसको हम देखेंगे अच्छे से और साथ में इनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, आपको पता है इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल टाइप के फिजिकल फीचर जो हैं वो हमें मिल जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करती हैं और एक्सोजेनिक वो होती हैं जो अर्थ के सरफेस पे एक्ट करती हैं। एंडोजेनिक की एग्जांपल स्टूडेंट जैसे हो गई कि अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होते हैं वो, और एक्सोजेनिक में वो हो गए जैसे विंड साइक्लोन्स हो गए, टॉर्नेडोज हो गए, ड्रॉट्स हो गई, रेनफॉल्स हो गई, स्नोफॉल हो गई, जो हैं ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं। उसके बाद फिजिकल फीचर हम जो पढ़ेंगे वो 6 टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जिसे हम ग्रेट हिमालयस भी कहते हैं। उसके बाद इंडियन डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के साथ। ये जो इमेज दी गई है स्टूडेंट, इसमें बताया गया है इन के बारे में। आपको पता है ग्रेट हिमालयस की जो है वो 3 जो है रेंजेस आती हैं। जो लास्ट वाली स्टूडेंट ये जो रेंज है ये है शिवालिक। शिवालिक के ऊपर जो है स्टूडेंट, शिवालिक को हम आउटर हिमालय भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नॉन एज आउटर हिमालय। उसके बाद जो रेंज आती है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं मिडल और लेसर हिमालय, जिसे आप हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, उसे हम हिमाचल भी कहते हैं। ओके, जो सेकंड मोस्ट है। उसके बाद जो ऊपर वाली रेंज आती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट हिमाद्री। उसके ऊपर स्टूडेंट स्टार्ट हो जाती है हमारी ट्रांस हिमालयन रेंजेस, जिसमें जो है वो जो साउथ मोस्ट जो है वो रेंज है जंस्कार स्टूडेंट। उसके बाद जंस्कार की जो ऊपर जो रेंज आती है वो है स्टूडेंट कौन सी, वो है लद्दाख के बाद जो लास्ट रेंज जो आती है सबसे ऊपर वो है हमारी काराकोरम रेंज। ओके स्टूडेंट, ये ग्रेट हिमालयन की 3 रेंजेस जो हैं आउटर हिमालयस, जिन्हें हम कहते हैं आउटर हिमालयस शिवालिक। हम इम्पॉर्टेंट इसे जानते हैं किससे, शिवालिक के नाम से। शिवालिक के ऊपर आ गई हिमाचल के ऊपर आ गई हिमाद्री के बाद जंस्कार, लद्दाख और काराकोरम। ये स्टूडेंट नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है मैंने आपको करवाया है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। काराकोरम सबसे नॉर्थ में है, फिर लद्दाख है, फिर जंस्कर है, फिर हिमाद्री है, फिर हिमाचल है और फिर शिवालिक। ये जो है ये स्टूडेंट आपके क्या हैं, ये हैं स्टूडेंट आपके नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। और अब हम इन्हें पढ़ेंगे 6 सब डिवीजन्स में। फर्स्ट जो डिवीज़न है वो है कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। ओके, इनकी जो ओरिएंटेशन आपने देखी होगी, देखिए इनकी जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से है, वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, ये जो है वो ईस्टर्न साइड की तरफ है। इनके ओरिएंटेशन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, इनकी ओरिएंटेशन इस तरह से होती है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स रेंजेस हैं स्टूडेंट पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख और जंस्कर। काराकोरम को हम एबोर्ड ऑफ कहते हैं, इसे हम इट इज़ आल्सो नाउन एज एबोर्ड ऑफ ग्लेशियर्स, क्योंकि ये फेमस है ग्लेशियर्स के लिए। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जैसे सियाचिन, बाल्टारो हो गया, हिस्पर, बाइफो, ये जो हैं इस रेंज में हमें मिलते हैं। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलते हैं ग्रेट हिमालय और काराकोरम रेंज के बिटवीन जो है आप देख सकते हैं काराकोरम रेंजेस को। काराकोरम रेंजेस और ग्रेट हिमालय के बीच में जो आते हैं ना, इसमें कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं। उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर इनके बीच में आती है, डल लेक इनके बीच में आती है। डल लेक और जो कश्मीर वैली है वो स्टूडेंट लाई करती है बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज। ओके, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या आती है, वैली ऑफ कश्मीर आती है। ओके,
स्टूडेंट क्रेवाज आपको पता है ये थिक डिपॉजिट होते हैं ग्लेशियल क्ले के, और फेमस जो है ये किसके लिए हैं, सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। मुझे शायद JKSS में पीछे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रेवाज जो है वो किसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्टूडेंट वो होते हैं सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद ड्यून जो है इम्पॉर्टेंट, जम्मू ड्यून एंड पठानकोट ड्यून जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पासिस दिए गए हैं, जोजिला, बनिहाल, खरदुंगला पास, और खरदुंगला की स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, जो एडिशनल है वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। खरदुंगला जो स्टूडेंट पास है ना, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो खरदुंगला पास है। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भी स्टूडेंट जो बहुत से जो पासिस हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे जोजिला पास जो है, जोजिला पास स्टूडेंट जो है ये कनेक्ट करता है किसे, श्रीनगर को लेह से करता है, ये कनेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है पीर पंजाल का जो लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है वो स्टूडेंट वो है सोनापानी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर जो है वो पीर पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है। उसके बाद स्टूडेंट आपका आ गया ये लेक जो है, डल, बुलर, पोंगोंग सो और सोमोरोरी लेक जो है इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेजर रिवर इसमें इंडस, झेलम और चिनाब हैं, और पिलग्रिमेज साइट वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरारे शरीफ। ओके, उसके बाद सेकंड आ गया हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। स्टूडेंट ये हम ग्रेट हिमालयस ही पढ़ रहे हैं, हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस ही पढ़ रहे हैं। इसकी 6 टाइप में सब डिवीज़न करके हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसकी ओरिएंटेशन भी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होती है। मेजर माउंटेन रेंज इसमें ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालयस और शिवालिक रेंज। जो थर्ड की 3 रेंज जो मैंने आपको बताई थी लास्ट में साउथ की तरफ से, वो तीनों रेंजेस जो हैं वो इसमें आती हैं। उसके अलावा जो शिवालिक के बारे में बताया गया है कि जो मेजर रिवर जो फ्लो करती थी हायर रेंजेस में से, तो वो जो सैंड जो ग्रेवल्स लाती थी अपने साथ वो डिपॉजिट कर देती थी वहाँ पे, उसकी वजह से जो है ये शिवालिक की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद ड्यून्स बताए गए हैं, चंडीगढ़, कालका, नालागढ़, देहरादून, हरिके और कोटा, ये इंपॉर्टेंट ड्यून्स बताए गए हैं। उसके बाद बुग्याल्स के बारे में बताया गया है। बुग्याल्स फ्रेंड क्या है, ये समर ग्रास लैंड्स हैं, जब स्नो मेल्ट कर जाती है तो वो वहाँ पे ग्रास जो है वो उगना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो है इसमें जो है नोमैडिक ट्राइब जो है बोटियास, वो माइग्रेट करके आते हैं इस जगह पे, ठीक है। ओके, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बताया गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड करती है नॉर्थ चमोली में, और ये किस लिए फेमस है, इसकी मिडो ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स के लिए और वैरायटी ऑफ फ्लोरस के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मेजर रिवर इंडस, रावी, ब्यास, सतलुज, गंगा, यमुना एंड गागर, ये इम्पॉर्टेंट जो हैं जो इसके जो इम्पॉर्टेंट मतलब रिवर्स हैं जो इसमें पाई जाती हैं। हिल स्टेशन इसमें धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कुसानी, कसोली, अल्मोड़ा, ये लैंडोन्स, ये सब। और स्टूडेंट इनको हम कुमाऊं हिमालयस भी कहते हैं। ओके, इनको हम साथ में कहते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज कुमाऊं हिमालयस। ओके, कुमाऊं हिमालयस भी कहते हैं इसको। जो एडिशनल है वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी, जो इसमें नहीं बताया गया है, जो आली बोर्ड के नोट्स में नहीं है, जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैं वो साथ साथ में आपको बताती रहूँगी। ओके, तो स्टूडेंट उसके बाद जो है, उसके बाद आ गया ये हिल स्टेशन, मैंने बता दिया आपको। इसमें इंपॉर्टेंट धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कुसानी, कसोली, अल्मोड़ा, लैंसडोनी, रानीखेत। उसके बाद पिलग्रिमेज साइट आपको पता है उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर देयर पिलग्रिमेज साइट, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, तो आपको पता है बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। 5 प्रयाग जो हैं यहाँ पे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ही जो इम्पॉर्टेंट जो है पिलग्रिमेज साइट हैं। उसके बाद आता है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस। इनकी ओरिएंटेशन जो है वो कश्मीर हिमालयस और हिमाचल के जो हिमालयस हैं उनसे डिफरेंट है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विद नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट, वेस्ट में जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, और भूटान हिमालयस में की मतलब ईस्ट में। इनकी जो ओरिएंटेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। कहाँ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट और भूटान हिमालयस इन द ईस्ट। और ये ज़्यादा फेमस है किसके लिए, फास्ट फ्लोइंग रिवर जो है इसकी, कौन सी, तीस्ता रिवर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हाईएस्ट जो पीक है वो कांचनजुंगा इसमें आती है। इसकी फिजिकल फीचर जो है इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर, डीप वैलीज हैं इसमें, मॉडरेट स्लोप्स हैं इसमें,
थिक सॉइल कवर विद हाई ऑर्गेनिक कंटैक्ट, ओके, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, माइल्ड विंटर्स। ये इसके फिजिकल फीचर्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि एब्सेंस ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन, इसमें शिवालिक की फॉर्मेशन नहीं होती है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें द्वार फॉर्मेशन होती है। द्वार फॉर्मेशन क्या होगी स्टूडेंट, द्वार फॉर्मेशन होगी कि एक तरह का एलुवियल जो फ्लड प्लेन है वो फॉर्म्ड होता है कहाँ पे, बिटवीन फुट हिल ऑफ हिमालयस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर और जो फुट हिल्स ऑफ है हिमालयस हैं, ये स्टूडेंट 30 किलोमीटर वाइड है और अराउंड 350 किलोमीटर लॉन्ग है। तीस्ता रिवर जो वेस्ट बंगाल में है, टू द धनसरी रिवर इन असम। तीस्ता से धनसरी रिवर के बीच में जो इनकी वाइड विड्थ है वो 30 किलोमीटर है और 350 किलोमीटर जो है ये लंबे हैं, ओके। और ये फेमस है किसके लिए, दार्जिलिंग टी प्लांटेशन के लिए। द्वार जो है वो टी प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो द्वार इज़ आल्सो नॉन एज दार्जिलिंग टी प्लांटेशन। दार्जिलिंग टी प्लांटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। इनमें जो इनहेबिटेंट है लेपचास वो हायर रीचेस में रहते हैं और नेपालीज, बंगालीज और जो ट्राइबल है सेंट्रल इंडिया को वो लोअर रीचेस में रहते हैं, ओके। उसके बाद स्टूडेंट आ गया अरुणाचल हिमालय। स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ जो माउंटेन्स हैं जो हिमालयस की जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है उसको हम एक और नाम से जानते हैं पूर्वांचल। कभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि हिमालयस की जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ईस्टर्न साइड की एक्सटेंशन जो है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, तो उसे हम स्टूडेंट कहते हैं ईस्टर्न हिमालय और साथ में हम उसे कहते हैं पूर्वांचल, ओके स्टूडेंट। तो अरुणाचल हिमालय आगे हम पढ़ेंगे, उनकी ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होती है। एक्सटेंड करते हैं ईस्ट ऑफ भूटान से हिमालय अप टू दीफू पास इन ईस्ट के दीफू पास से, ओके। तो उसके बाद प्रोमिनेंट एथनिक ट्राइब्स इसमें है मोनपा, अबोर, मिशमी, नेशी एंड नागाज, ओके। ये इनके इंपॉर्टेंट एथनिक ट्राइब्स हैं। और माउंटेन पीक्स इंपॉर्टेंट है इसमें कांगतू और नमछा बारवा। नमछा बारवा और कांगतू जो हैं वो इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं अरुणाचल हिमालयस में। उसके बाद ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, इनकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है स्टूडेंट। पटकाई बम, इसके मेजर रेंजेस हैं, नॉर्थ में है पटकाई बम। पटकाई बम जो स्टूडेंट है वो बाउंड्री है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन, ये बाउंड्री है किसके बीच में, बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के और अरुणाचल। उसके बाद नागा हिल, मणिपुर हिल और साउथ में मिजो और लुशाई हिल्स, ओके स्टूडेंट। अगर हम इसकी नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम इन्हें देखें ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो सबसे पहले स्टूडेंट आते हैं नागा हिल्स। नागा हिल्स के बाद में आते हैं मणिपुर के लास्ट में जो स्टूडेंट आते हैं साउथ में, सबसे साउथ में है मिजो और सबसे नॉर्थ में है नागा हिल्स, ओके। और मिजो हिल जो है उसकी हाईएस्ट पीक को हम जो कहते हैं वो कहते हैं ब्लू माउंटेन्स, ओके, ब्लू माउंटेन्स। मिजो हिल की जो सबसे जो हाईएस्ट पीक है उन्हें हम कहते हैं ब्लू माउंटेन्स, ओके। उसके बाद स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं माउंट साबरमती, ओके। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे हम कहते हैं साबरमती, ओके, इसे हम कहते हैं साबरमती, ओके। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम साबरमती है और मिजो हिल की हाईएस्ट पीक का नाम है ब्लू माउंटेन्स, ओके। उसके बाद लार्जेस्ट इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स हु प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, जो जूम कल्टीवेशन करते हैं उनके साथ ही मतलब वो लोग ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, इनहेबिटेड बाय द ट्राइब्स, ओके। डिस्टिंक्ट रीजन जो है लोकटक लेक जो है वो इसका डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। द फिजियोग्राफी ऑफ मणिपुर इज़ यूनिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज लोकटक लेक एट द सेंटर एंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। इसके जो सेंटर में जो है वो लोकटक लेक है और जो सारा साइड जो है वो माउंटेन्स के साथ जो है वो घिरा हुआ है। जो मिज़ोरम है स्टूडेंट वो हम जानते हैं उसको मोलेज बेसिन के मतलब मोसेल बेसिस के लिए वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो बना हुआ है सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स के साथ, ओके। नॉर्दर्न प्लेन जो है स्टूडेंट आगे हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन जो है वो यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का। इट्स यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर और इसे हम जानते हैं स्टूडेंट एक और नाम से जिसे हम कहते हैं इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स को हम कहते हैं इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन क्योंकि ये प्लेन्स फॉर्म हुए थे
एलुवियल डिपॉजिट्स की वजह से जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम जो साथ में लेके आती हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या है कि जो हिमालयस हैं, जो हिमालय स्टूडेंट, उसमें जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो क्या करती थी, अपने साथ डिपॉजिट लेके आती थी और यहाँ पे जो है स्टूडेंट वो डिपॉजिट करती जाती थी। ओके, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लेन की फॉर्मेशन हुई। ओके स्टूडेंट, जो ये फॉर्मेशन हुई है, ये प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, तो उन्हें हम कहते हैं इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके स्टूडेंट, ये एक्सटेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 150 to 300 किलोमीटर। ओके, और मैक्सिमम डेप्थ जो है एल्यूमिनियम डिपॉजिट की वो वेरीज करती है 1000 से 2000 मीटर्स तक। और स्टूडेंट, नॉर्थ टू साउथ जो है इनकी जो डिवाइड किया गया है इन्हें मेजर जोन्स में, वो है बब्बर, तराई और एलुवियल प्लेन से। ओके, तो जो है स्टूडेंट वो है बब्बर, तराई और एलुवियल प्लेन। बब्बर को स्टूडेंट मैं आपको इसको मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टूडेंट, जैसे आप माउंटेन हो गया, जब भी कोई माउंटेन है, जैसे ये माउंटेन है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, कई बार जो रिवर होती है जो फ्लो करती है यहाँ से, वो क्या करती है, कई बार बहुत बड़े बड़े जो है वो पत्थर या कुछ लेके आ जाती है, वो यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट कर देती है। उसके बाद जो रिवर यहाँ से फ्लो कर रही होती है स्टूडेंट, वो क्या करती है, वो इसके नीचे से बहती है, नीचे से बहती है और हमें रिवर दिखाई नहीं देती। तो उसको हम कहते हैं, उसे स्टूडेंट हम कहते हैं बाबर। उस रीजन को हम बाबर कहते हैं जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है। उसके कुछ देर बाद रिवर जब बहती जाती है तो उसके बाद वो जहाँ से एमर्ज होती है ना, जहाँ से वो दिखना स्टार्ट करती है, उसे हम कहते हैं तराई रीजन। ओके, उसे हम कहते हैं तराई रीजन। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुटहिल एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि स्ट्रीम एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट्स हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स एंड एट दैट टाइम डिसअपियर इन दैट जोन। जहाँ पे पर वो बड़े बड़े जो हैं स्टूडेंट वो पत्थर पड़े होते हैं, जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से रिवर्स के साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आ गया तो पत्थर यहाँ पे रह गए, और जो रिवर है वो नीचे से जो है नीचे से बह रही है तो वो डिसअपियर हो गई, पत्थर ऊपर है, हमें रिवर दिख नहीं रही, तो उसे हम कहते हैं बाबर। उसके बाद जब वो हमें दिखना स्टार्ट करती है, जहाँ से वो हमें दिखती है, उसे हम तराई रीजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम तराई रीजन कहते हैं। मोस्ट ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर ही एमर्ज हियर विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल क्रिएटिंग मार्शियन मैपिंग कंडीशन नाउन एज तराई रीजन। उसे हम तराई कहते हैं। और रिच इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए जो है ये जो है रिच है, किससे, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से। उसके बाद आ गया एलुवियल प्लेन। उसमें क्या है, ये दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, ये दो तरह के ये दो तरह के होते हैं, एक बांगर और एक खादर। जो बांगर जो होता है ना स्टूडेंट, वो ओल्ड हमें कहते हैं, इसे ओल्ड एलुवियल फॉर्म कहते हैं, और न्यू एलुवियल फॉर्म को हम खादर कहते हैं। तो इस तरह से जो स्टूडेंट ओल्ड एलुवियल फॉर्म है, इसमें है कि मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ओके स्टूडेंट, ये क्या है, एक मैच्योर स्टेज है किसका, फ्लूवियल इरोजन और साथ में किसका, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का, सच एज सैंडबार, मिएंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड ब्रेडेड चैनल्स आर फाउंड। और माउथ जो है इनका, माउथ ऑफ दीज माइटी रिवर्स फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और जो माउथ हैं इनके जो मतलब इन रिवर्स के जो माउथ हैं स्टूडेंट, वो डेल्टास फॉर्म करते हैं, वर्ल्ड के सबसे जो लार्जेस्ट डेल्टास हैं वो फॉर्म करते हैं, जैसे सुंदरबन। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेनिसुलर प्लेट्यू। आपको पता है ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू रफली ट्रायंगल शेप में होता है, और ये इसका जो लैंड मास है वो एक्सटेंड करता है दिल्ली से लेकर कार्डमम हिल जो है वो साउथ तक। दिल्ली रीच इन नॉर्थ वेस्ट, महल हिल्स इन ईस्ट एंड गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ। स्टूडेंट, ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास होता है कि आपने देखा होगा इस पे जो संभावना होती है ना अर्थ के की, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, आप कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो होती है। ओके, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। जनरल एलिवेशन जो होती है प्लेट्यू की, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं कहाँ से, वेस्ट की ईस्ट की तरफ से। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। एक स्लोप जो है मतलब जो इसमें आती है, जो कि ईस्ट से जो उसकी एक्सटेंशन जो है वो
वेस्ट की तरफ जो है इससे वेस्ट की तरफ है, बल्कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं। एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, वो है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली। जो नर्मदा है ना स्टूडेंट, वो लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि ईस्ट से मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। उसके बाद स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स स्टूडेंट इसमें है तोर्स, ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट, हमॉकी हिल्स एंड क्वार्टसाइट डाइक्स। ब्लैक सॉइल इज़ फॉर्म्ड एट वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू। उसके बाद इसे मतलब इस पेनिसुलर प्लेट्यू को और भी मतलब फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे दक्कन प्लेट्यू फर्स्ट। ये स्टूडेंट बॉर्डर्ड है बाय द वेस्टर्न घाट इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड सतपुरा मिकाल रेंज महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। ये बॉर्डर्ड है किससे? वेस्टर्न घाट से वेस्ट की तरफ से, ईस्टर्न घाट ईस्ट की तरफ से, और सतपुरा मैकाल रेंज और महादेव हिल्स इन द नॉर्थ में। स्टूडेंट सतपुरा जो रेंज है वो स्टूडेंट क्या है? एक डिसकॉन्टिन्यूस रेंज है, और ये एग्जांपल है किसकी? ब्लॉक माउंटेन्स की जो है, ये एक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन्स की। ओके स्टूडेंट। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो है वो कवर्ड किससे है? बाय ब्लैक सॉइल से है। ओके, बाय टू द दक्कन ट्रैप। उसके बाद वेस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है। वेस्टर्न घाट जो है वो सह्याद्री जो है, हम उसे महाराष्ट्र में जाना जाता है सह्याद्री से, नीलगिरी कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स कहाँ पे? केरला में। ओके, एलिवेशन 1500 मीटर की। एनाईमुडी जो है स्टेट ऑफ केरला में जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। मोस्ट पेनिसुलर रिवर जो है ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट में, वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, उसके अलावा स्टूडेंट आगे है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट आपको पता है वो कॉन्टिन्यूड जो है वो रेंज है। लो हिल दैन वेस्टर्न घाट से लो है विद एवरेज एलिवेशन ऑफ 500 मीटर। उसके बाद महानदी, गोदावरी और कृष्णा जो है वो हाईली एरोडेड रिवर्स हैं। उसके बाद जिंदागढ़ा जो आंध्र प्रदेश में है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद ईस्टर्न घाट मीट वेस्टर्न घाट एट सत्यमंगलम फॉरेस्ट, नीलगिरी हिल्स में जो है ये दोनों जो हैं वो मिलते हैं, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स। ओके स्टूडेंट, द ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहाँ पे मीट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बताया गया है। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो नॉर्दर्न साइड हाईलैंड जो पेनिनसुला इंडिया के हैं वो इंक्लूड करते हैं अरावली, मालवा प्लेट्यूज और सम पार्ट ऑफ विंध्य रेंज। और अरावली माउंटेन्स का आपको स्टूडेंट पता है। अरावली माउंटेन्स के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। ये एक्सटेंड करते हैं स्टूडेंट पालनपुर जो है गुजरात में, वहाँ से दिल्ली तक। उसके बाद ये एग्जाम्पल है ओल्ड फोर्डन माउंटेन्स की। उसके बाद गुरु शिखर जो है वो इसकी हाईएस्ट माउंटेन की जो है, ये हाईएस्ट पीक जो है इसकी वो है गुरु शिखर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट जो जैन टेम्पल है माउंट शिखर में जो है वो क्या है? माउंट आबू जो है वो एक फेमस प्लेस है जहाँ पे लोग मैक्सिमम घूमने जाते हैं, एक हिल स्टेशन टाइप माउंट आबू, वो जो है वो इसी माउंट शिखर में जो है वो पाया जाता है। उसके बाद जो मालवा प्लेट्यू है, मालवा जो स्टूडेंट विंध्यान रेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विंध्या रेंज के बारे में भी आपको बता दूँ, ये एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन्स की, और ये एक कॉन्टीन्यूस रेंज है जो गुजरात से एक्सटेंड करती है बिहार तक, और इसमें मैक्सिमम रिवर्स आती हैं चंबल, बेतवा, केन, जो राइज करती हैं विंध्यास माउंटेन से। विंध्यास माउंटेन से जो रिवर ओरिजिनेट करती हैं वो है चंबल, बेतवा और केन। ओके, उसके अलावा आगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, उसके बाद जो है यही इसमें बताया गया है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है वो इसकी स्लोप जाती है। सेंट्रल हाईलैंड जो स्टूडेंट है वो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, इसमें 3 जो रेंजेस हैं इंक्लूडेड हैं, अरावली, मालवा और साथ में विंध्या रेंज। उसके बाद इनकी जो एलिवेशन है वो 700 to 1000 मीटर तक है अबव सी लेवल। उसकी स्लोप जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। उसके बाद इनकी जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है ना स्टूडेंट वो राजमहल से कहाँ तक है? छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। उसके बाद स्टूडेंट आगे आता है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट है, मेन पेनिसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है ये। इसको हम मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। इट इज़ नोन फॉर मेघालय प्लेट्यू। मेघालय हिल को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 3 में, गारो हिल्स, खासी हिल और जंतिया हिल, ये 3 में जो है इन्हें जो है डिवाइड किया गया है। उसके जो बाद जो मेघालय हिल है ना स्टूडेंट वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज जैसे लाइक आयरन, कोल्स, सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन और यूरेनियम। उसके बाद स्टूडेंट ये मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है कहाँ से? साउथ वेस्ट मानसून से। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट।
इंडियन डेजर्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट में, जो अरावली हिल्स के नॉर्थ वेस्ट में लाया करते हैं। फीचर्स इसमें हैं ड्यून्स, मशरूम रॉक्स, शिफ्टिंग ड्यून्स, ओसिस एंड बार्चन्स। बार्चन्स जो है वो क्रीजेंट शेप्ड लैंड ड्यून्स हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा कम जो है वो रेनफॉल होती है, सबसे कम लो रेनफॉल, एरिड क्लाइमेट है। उसके बाद लेस वेजिटेशन है यहाँ पे। स्टूडेंट, जो अकाल और मैरीन डिपॉजिट्स जो बरमसर जो जैसलमेर में मिलते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो रीजन है वो अंडर द सी रहा है मीज़ोज़ोइक एरा में। मीज़ोज़ोइक एरा में जो ये रीजन थे वो अंडर जो है वो अंडर सी था। ओके, उसके बाद ये इनको डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न पार्ट में, जो स्लोप टुवर्ड सिंध एंड साउदर्न पार्ट, उन्हें हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, रन ऑफ कच्छ कहते हैं। रिवर इन दिस रीजन आर मोस्टली एफेमरल, क्योंकि ये फ्लो करती हैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लूनी। ओके, और लेक जो है यहाँ की स्टूडेंट वो ब्रैकिश वाटर से होती हैं और मेनली जो मेन सोर्स है किसका, ऑब्टेनिंग साल्ट का जो मेन जो सोर्स होता है वो होता है स्टूडेंट ब्रैकिश वाटर। ओके, ये था आपका ग्रेट डेजर्ट के बारे में। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन में मतलब 2 टाइप्स की जो हैं वो कोस्टल प्लेन्स हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये टेबल में आपको बताया गया है कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एक्सटेंड करते हैं गुजरात से केरला कोस्ट तक, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल तक। ओके, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल और ये गुजरात से केरला की तरफ। उसके बाद वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है स्टूडेंट वो सबमर्ज्ड एंड प्रोवाइड नेचुरल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। पोर्ट्स और हार्बर्स की डेवलपमेंट के लिए ये नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। और जो ये प्लेन्स हैं ये मेनली जो हैं एमर्जेंट नेचर के होते हैं और इनमें जो है बहुत ही कम जो पोर्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आपने देखा होगा बहुत से जो मतलब कहते हैं ना, जो बहुत से ज़्यादा मतलब साइक्लोन्स वगैरह आते हैं वो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ये मतलब एमर्जेंट नेचर के हैं, ये प्लेन्स जो हैं वो एमर्जेंट नेचर के हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कम जो है पोर्ट्स मिलते हैं। नैरो कोस्टल प्लेन है और ये ब्रॉडर कोस्टल प्लेन है। ओके, रिवर जो फ्लो करती हैं इन कोस्टल प्लेन से वो कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करती, और जो यहाँ से फ्लो करती है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से फ्लो करती हैं वो स्टूडेंट एक वेल डेवलप्ड जो है डेल्टास फॉर्म करती हैं। मालाबार कोस्ट जो है केरला की जो मालाबार जो कोस्ट है स्टूडेंट वो क्या करती है, वो हैज़ गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, कयाल्स को हम कहते हैं बैक वाटर, जहाँ आप इन्हें लैगून्स भी कहते हैं। कयाल्स को आप स्टूडेंट क्या कहते हैं, आप लैगून्स भी कहते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या है, फीचर है। ओके, ये लेस साल्टी होते हैं दैन सी वाटर से, बट साल्टी होते हैं दैन फ्रेश वाटर से। अगर हम इसे फ्रेश वाटर से कंपेयर करेंगे ना लैगून्स को, तो ये थोड़े साल्टी होते हैं, लेकिन अगर सी वाटर से कंपेयर करेंगे तो ये कम साल्टी होते हैं। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इसमें कांडला, माजागांव, जेलन पोर्ट्स, नावाहा, शेवा, मोरमुगांव, मैंगलोर और कोचिन। ओके, और चिलिका लेक जो है ब्रैकिश वाटर लेक अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, ये जो चिलिका लेक है ये ईस्टर्न कोस्ट में आती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो है पारादीप, विशाखापट्टनम, इनोर, हल्दिया, चेन्नई एंड तुतिकोरिन एक्स्ट्रा। ओके, ये इसके जो थे वो हाईएस्ट पोर्ट थे। उसके बाद आइलैंड्स ग्रुप आ जाते हैं। आइलैंड्स ग्रुप आपको पता है 2 तरह के जो है आइलैंड ग्रुप, मेजर आइलैंड ग्रुप है इंडिया में, वो है अंडमान निकोबार इन द वे ऑफ बंगाल, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय इन द अरेबियन सी। ओके, तो जो अंडमान एंड निकोबार है ना स्टूडेंट, ये कंसिस्ट करता है 572 आइलैंड से जो है ये कंसिस्ट है 570। स्टूडेंट, जो अंडमान है वो नॉर्थ में है और जो निकोबार है वो साउथ में है। ओके, ऊपर वाली साइड जो है वो अंडमान है, नीचे वाली साइड निकोबार है, और ये सेपरेटेड होते हैं बाय 10 डिग्री चैनल के साथ। ओके, और जो ये आइलैंड है स्टूडेंट ये एक एलिवेटेड पोर्शन है किसका, सबमरीन माउंटेन्स का। उसके बाद कुछ स्मॉलर आइलैंड्स जो हैं वो वॉल्केनिक इन ओरिजिन जो है उनका वो वॉल्केनिक है, जैसे बैरन आइलैंड सिचुएटेड द निकोबार आइलैंड, इट इज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया का एक लौता जो एक्टिव वॉल्केनो है वो है बैरन आइलैंड। ओके, जो कि निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। उसके बाद कोरल डिपॉजिट होता है, सीनिक बीचेस हैं। ओके,
और ये कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है रिसीव करता है। हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन है यहाँ पे। ओके, निकोबार भी जो स्टूडेंट है वो 3 तरह के मेजर आइलैंड्स में डिवाइड है। ये है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ओके, जो ग्रेट निकोबार है स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा साउदर्न मोस्ट आइलैंड है इंडिया का। सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो इंडिया का वो है ग्रेट निकोबार, जो कि आता है निकोबार ग्रुप में, निकोबार आइलैंड ग्रुप में। ओके स्टूडेंट, और मिडिल अंडमान जो है वो बिगेस्ट आइलैंड है अंडमान ग्रुप का। ओके स्टूडेंट, ये जो था ये था ग्रुप आइलैंड्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय इन द अरेबियन सी। ओके, जो इंटायर आइलैंड ग्रुप है ये कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, लक्षद्वीप और ये जो है आइलैंड है ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है कोरल डिपॉजिट से। उसके बाद 36 आइलैंड्स हैं इसमें। मिनिकॉय लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ का। ओके, जो कावारत्ती है वो कैपिटल है लक्षद्वीप की और सिचुएटेड है कहाँ पे, कन्नौर आइलैंड में। ओके, इंटायर जो आइलैंड है वो ब्रॉडली डिवाइडेड है बाय टाइम डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ द विच इज़ अमीनी आइलैंड, इसमें अमीनी आइलैंड है। उसके बाद साउथ में कन्नौर आइलैंड है। ओके, has storm beaches consist of unconsolidated pebbles, shingles and cobbles and boulders on the eastern seaboard. They have storm beaches consisting of unconsolidated pebbles, shingles, cobbles and boulders on the eastern seaboard. Pali, first island of the group, have vanished due to coastal erosion. Coastal erosion की वजह से जो प्रारी वन आइलैंड था वो वैनिस्ड हो गया था। ओके स्टूडेंट, ये था आज का जो आपका था फिजियोग्राफी फीचर ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो फिजियोग्राफी फीचर है ये हमने कंप्लीट कर लिया ऑलिव बोर्ड से। तो प्लीज़ आप इसे एक बार फिर से देख लेना। अगर आपको कुछ जिसमें डाउट रह गया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी सब चीज़ें जो भी आपको रह गई होंगी। तो इसका जो PDF है स्टूडेंट वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो इसका मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।